फैसल वाडा की खाली नशिस्त पर सेनेट इलेक्शन पोलिंग का अमल शुरू। तहरीक इंसाफ, MQM पाकिस्तान और GDA का इलेक्शन में हिस्सा न लेने का फैसला। पार्लियामेंट हमला केस इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में वफाकी वुज़रा और PTI रहनुमाओं की बरियत की दरख्वास्तों पर फैसला आज सुनाया जाएगा। इस्तिस्ना खत्म हुआ तो सदर आरिफ अलवी की बरियत की दरख्वास्त पर भी फैसला आज सुनाया जा सकता है। वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ आज अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक से इस्लामाबाद में मुलाकात करेंगे। पीपल्स पार्टी का अवामी मार्च इख्तिताम पजीर हो गया। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं अदम एतमाद का जमहूरी हथियार इस्तेमाल करके गैर जमहूरी वज़ीर-ए-आज़म को घर भेजेंगे। कहता है बाहर निकला तो खतरनाक हो जाऊंगा। मैं कहता हूं आओ तो सही, देखेंगे कौन खतरनाक है और कौन नहीं। साबिक सदर आसिफ जरदारी का इमरान खान को सड़कों पर आने का चैलेंज। मुल्क में कोरोना से मजीद 6 अफराद इंतकाल कर गए। 758 नए केसेस रिपोर्ट। PIA का खुसूसी तैयारा यूक्रेन में फंसे 332 पाकिस्तानियों को वतन वापस लेकर पहुंच गया। एयरपोर्ट पर जज्बाती मनाजिर। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद कहते हैं। वी हैव अ लॉट टू शेयर प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में भी, लेकिन एक चीज़ जो बड़ी ज़रूरी है वो सोशल टॉलरेंस के हवाले से है। इसका सबसे बुरा जो मुजाहरा हमें नज़र आता है वो सड़कों के ऊपर होता है। अब आप कहेंगे कि जब भी हम बात करते हैं वो हम रोड ट्रैफिक या सड़कों की बात क्यों करते हैं, क्योंकि हमारा वास्ता बहुत ज़्यादा पड़ता है और मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी शख्स दूसरे को स्पेस देने के लिए तैयार नहीं है। जब आप थोड़ी सी कुर्बानी, और वो कुर्बानी भी नहीं होती, आपने एक सेकंड रुकना है, गाड़ी टर्न कर ले, एहसास करना है, रुके भी ना, एहसास कर लें, अगले को एहसास हो जाए। और मैंने तो यहाँ तक लोगों को, अच्छा ये नहीं कि सभी ऐसे हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो ख्याल भी करते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऐसे लोगों की भी है जिनको बस गुजरना है। अच्छा मेरा एक और कंसर्न है इमरान, और वो ये कि जो पैदल चलने वाले लोग होते हैं, स्पेशली हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली इंफ्रास्ट्रक्चर जो रोड्स का है वो उस हिसाब से डिजाइन नहीं होता कि हमारे यहाँ जो पैदल चलने वाला है वो बेचारा कहीं भी रोड के दरमियान में से क्रॉस करने पे मजबूर है, आप उसको ब्लेम नहीं कर सकते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो रोड्स पे ड्राइवर्स होते हैं या गाड़ियां जारी होती हैं, उन पैदल चलने वालों को भी रास्ता देने को तैयार नहीं होती। तो खवातीन को भी मैंने देखा है, बाज़ औक़ात खवातीन अबाया पहने होती हैं या बड़ी उम्र की भी होती हैं। अबाया की मिसाल मैंने इसलिए दी क्योंकि उसमें चलने में थोड़ी मुश्किल होती है, आप तेज रोड क्रॉस नहीं कर सकते। आई थिंक आपका कुछ नहीं जाता अगर आप थोड़ा गाड़ी दूर ही रोक लें और आपकी वजह से पिछले लोग भी रुक जाएं और थोड़ा रास्ता दे दें। ये एहसास करके तो देखें। इससे आपको पहला फायदा ये होगा कि आपको एक इंटरनली एक खुशी होगी। दूसरा आपको फायदा ये होगा कि जो चलने वाला है वो भी आपको दिल से दुआ देते हैं और एक अच्छा इंप्रेशन लेके जाएगा आपके बारे में। तो उससे मे भी कोई काम जो आपका अच्छा ना होने वाला हो उस दुआ से बेहतर हो जाए। सो टेक इट दैट वे, एक पॉजिटिव नोट से अपने दिन का आगाज करें तो अच्छा होगा। खैर हम पॉजिटिव नोट से तो हमने आगाज नहीं किया था, इन्होंने बिलावल की स्टेटमेंट मैंने क्या बात की थी, पॉजिटिव बात थी, वो नेगेटिव क्या था? आप जैसे लोग नेगेटिविटी फैला रहे, मैंने बहुत पॉजिटिव बात की थी। भाई क्या हो गया, अगर उन्होंने कह दिया काम पे टांग रही है तो मुश्किल हमारे मुंह से भी कुछ स्लिप हो ही जाता है। अच्छा चलो ठीक है, अल्लाह ना करे हमारे मुंह से ऐसा कुछ स्लिप हो। बाय द वे काम पे टांग रही है जैसा। प्रोग्राम का इस हिस्से को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं टॉप ऑफ द लाइन स्टोरीज इस घंटे के अंदर हमारे पास क्या है आपके लिए। सेगमेंट मेरा पाकिस्तान में उफैरा फैज बताएंगी बाबा लाहौर सर गंगा राम की समाधि के बारे में, और आपको मिलाएंगे सलाहियतों से मालामाल होनहार पाकिस्तानी बच्ची आयला ज़ैनब से। जी जनाब, एक्सप्रेसो हेडलाइंस आपने जानी। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे। अब बारी हमारे सेगमेंट मेरा पाकिस्तान की, जिसमें उफैरा फैज आज हमें लेके जा रही हैं, सर गंगा राम की समाधि के हवाले से बता रही हैं। तो देखते हैं आज का मेरा पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सेगमेंट मेरा पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी होस्ट उफैरा फैज। नाज़रीन, लाहौर जिन इमारतों पर घमंड करता है, पंजाब में जो सरसब्ज फसलें लहरा रही हैं, ये सब सर गंगा राम की मरून मिन्नत हैं। अगर सर गंगा राम को माहिर तामीरात,
माहिर ज़राअत, समाजी कारकुन, राय बहादुर और बाबाए लाहौर कहा जाए तो बेजाना होगा। आज मैं मौजूद हूँ सर गंगा राम की समाधि पर, तो आइए इंसानियत के लिए सोज़े दिल रखने वाले और जदीद लाहौर के बानी सर गंगा राम के बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अनम इफ्तिखार, असिस्टेंट प्रोफेसर एजुकेशन यूनिवर्सिटी। मुझे सबसे पहले मैम ये बताएं कि सर गंगा राम तारीख का कितना बड़ा नाम है? सर गंगा राम हिस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है। अगर हम सर गंगा राम की बात करें तो वो एक माहिर तामीरात थे, सिविल इंजीनियर होने के अलावा वो ज़राअत के भी माहिर थे। फिर इसके अलावा कॉलोनियल पीरियड में अगर हम देखें लाहौर को ओल्ड लाहौर से, तामीरात के हवाले से ओल्ड लाहौर से मॉडर्न लाहौर में कन्वर्ट करने में सर गंगा राम का बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो किरदार है। अच्छा। इसीलिए तो उनको फादर ऑफ मॉडर्न लाहौर भी कहा जाता है। फिर इसके अलावा इन कंस्ट्रक्शंस के प्रोजेक्ट्स के अलावा सर गंगा राम ने लाहौर के लिए जो है पानी की आपाशी और निकास के भी बहुत से मंसूबे मुतारिफ करवाए थे। ठीक है। सादत हसन मंटो ने अपनी एक किताब में गंगा राम का एक वाक़या तहरीर किया था, वो वाक़या क्या था, मुझे और मेरे देखने वालों को बताएं। बिल्कुल, सादत हसन मंटो ने अपनी किताब स्याह हाशिए में जो है ये वाक़या बयान किया है। बेसिकली ये तक़सीम हिंद के दौरान की जो है बात है, जिसमें 1947 में एक हजूम जो है उसने जुलूस निकाला था माल रोड के ऊपर। अच्छा। और उस हजूम कुछ थोड़े ही देर के बाद वो हजूम जो है वो मुश्तिल हो गया और इसी दौरान उन्होंने सर गंगा राम का स्टैचू जो है उसको डिसफिगर करने की कोशिश की थी। ठीक है। इसी दौरान पुलिस आ गई और पुलिस के साथ झड़प में वही शख्स जिसने जूतों का हार पहनाया था वो जख्मी हो गया था। अच्छा। तो फिर उसको ये कहा गया कि गंगाराम हॉस्पिटल मरहम पट्टी के लिए उसको जो है वो ले जाया जाए। तो इसी तरह से जो है हम देखते हैं कि सर गंगा राम या उस शख्स की लेगेसी ही काम आई थी जिसके मुजस्मे को जो है डिसफिगर करने की कोशिश की गई थी। फिर इंसानियत के काम उन्हीं की ही लेगेसी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, लाहौर में सर गंगा राम ने कौन कौन सी इमारतें तामीर करवाई थी? लाहौर में सर गंगा राम की तामीर करदा इमारतें बहुत ज़्यादा, उनकी एक लिस्ट है। जैसे लाहौर म्यूज़ियम, उसके अलावा जनरल पोस्ट ऑफिस, अच्छा। उसके अलावा जो है लाहौर हाई कोर्ट भी सर गंगा राम ने तामीर किया था। ठीक है। इसी तरह से जो है सर गंगा राम ट्रस्ट है जो माल रोड पे वाक़या है। अब करंटली उसको फजल दीन जो है वो मेंशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है। फिर उसके अलावा गंगा राम हाई स्कूल जो कि अब लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। इसी तरह से लेडी मैकलिगन गर्ल्स हाई स्कूल सर गंगा राम ने बनाया था। नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स, इसके अलावा एचिसन कॉलेज, उसके साथ साथ जो है ऑब्वियसली मॉडल टाउन जो कि अब मॉडर्न लाहौर को रिप्रेजेंट करता है। तो मॉडल टाउन के हवाले से क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आज भी अगर हम जदीद लाहौर की आबादियां देखें तो मॉडल टाउन उसमें अपना कोई सानी नहीं रखते। सर गंगा राम ने मॉडल टाउन की टाउन प्लानिंग में इस चीज़ का बहुत ख्याल रखा था कि खुले और कुशादा जो है घर बनाए जाए। बिल्कुल, हमें बड़े बड़े घर देखने को मिलते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आप अभी भी देखें तो मॉडल टाउन में कोई भी घर 1 कनाल या 2 कनाल से कम का नहीं होगा। अगर हम सर गंगा राम की कंस्ट्रक्शन का पैटर्न देखें तो उसमें हमें नज़र आता है कि उन्होंने एक यूनिफॉर्म 10 ब्लॉक का जो है वो एक मंसूबा डिज़ाइन किया था मॉडल टाउन की कंस्ट्रक्शन के लिए। ठीक है। वेंटिलेशन का प्रॉपर वहाँ पे बंदोबस्त था। फिर इसी तरह से जो कमरों की छतें थी वो बहुत ऊंची थी। ठीक है। ताकि टेम्परेचर को मेंटेन रखा जा सके। उसके साथ साथ वुड वर्क जो है वो बहुत जो है नफीस किया गया था। ठीक है। तो नो डाउट मॉडल टाउन जो है वो एक मॉडर्न आर्किटेक्चर का बेहतरीन जो है वो मॉडल है। 1903 में सर गंगा राम ने हिंद हुकूमत की नौकरी छोड़ी थी, वो नौकरी क्या थी और छोड़ने की क्या वजह थी? वो नौकरी बेसिकली उनकी एज ए इंजीनियर ही जॉब थी। अच्छा, रिज़ाइन करने की ऐसे स्पेसिफिक रीज़न जो है सिर्फ यही थी क्योंकि उनका ज़राअत में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था और वो चाहते थे कि वो ज़राअत में जो है वो अपनी जो है प्लानिंग करें और उसमें मुख्तलिफ जो है वो मंसूबे इंट्रोड्यूस करवाएं। बल्कि आफ्टर रिटायरमेंट लेने के बाद उन्होंने ज़राअत में जो है वो सिग्निफिकेंट आइडियाज़ भी इंट्रोड्यूस करवाए थे और बहुत से मंसूबे भी इंट्रोड्यूस करवाए थे। अच्छा, ज़राअत की आपने बात की तो मेरे जहन में आया कि सर गंगा राम अपना एक ख्वाबों का एक गाँव बनाना चाहते थे, तो उस गाँव की क्या खास बात थी? सर गंगा राम ने रिटायरमेंट के बाद बल्कि उनको हुकूमत की तरफ से